नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी पहुंचे मेरठ, सड़क मार्ग से पहुंचकर दिया संदेश, दिल्ली अब दूर नहीं। पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात, 1857 की क्रांति के उद्गम स्थल पर किया शहीदों को नमन। यूपी के डिबाई से पूर्व विधायक गुड्डू पंडित के घर वापसी, दिल्ली कार्यालय में थामा सपा का दामन, रामगोपाल यादव ने कराई सदस्यता ग्रहण। कन्नौज में इत्र कारोबारियों के घर और प्रतिष्ठान पर आईटी की रेड जारी, फौजान मलिक के यहां 3 करोड़ रुपए मिलने की सूचना, तो पुष्पराज जैन के ठिकानों से भी टीम को मिले अहम दस्तावेज। देश में कल से लगेगी बच्चों को वैक्सीन, यूपी के 1.4 करोड़ बच्चों को लगेगी कोवैक्सीन। ऑन स्पॉट भी होंगे रजिस्ट्रेशन, आईडी कार्ड दिखाकर लगवा सकेंगे डोज। लखीमपुर खीरी में एनएच 730 पर भीषण सड़क हादसा, नेपाल जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से टकराई, हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल नेपाल के बताए जा रहे हैं सभी लोग। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। वह सलावा में जनसभा स्थल पहुंच गए हैं। यहां खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उनसे बात की। हजारों की भीड़ जुटी है, लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। इससे पहले पीएम ने मेरठ में काली पलटन मंदिर में पूजा की। यह मंदिर कैंट एरिया में है। आपको बता दें, पीएम दिल्ली से ही सड़क मार्ग होते हुए एक्सप्रेसवे से मेरठ पहुंचे। शहीद स्मारक में अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन किया। मंगल पांडे की प्रतिमा पर पीएम मोदी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राजकीय संग्रहालय में इतिहास के पन्नों का अवलोकन किया। यहां 1857 क्रांति से जुड़ा पश्चिमी यूपी का इतिहास मौजूद है। तो मेरठ को पीएम मोदी की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात। आपको बता दें, 1857 की क्रांति के उद्गम स्थल पर शहीदों को नमन भी किया। तो यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। आइए देखते हैं। भारत एक युवा राष्ट्र है। विश्व के किसी भी देश की तुलना में यहाँ सर्वाधिक युवा है। युवा शक्ति ही भारत की पहचान है। फिर भी आजादी के बाद एक लंबे समय तक संसाधनों के अभाव में देश के युवाओं को अवसर नहीं मिल पाते थे। 2014 से पहले खेल प्रतिभाओं को अवसरों, ट्रेनिंग एवं कोच की कमी के चलते खेलों में भारत का प्रदर्शन बहुत ही साधारण रहता था। 2014 के बाद हुए ही खेल व खिलाड़ियों के साथ साथ एथलीट्स और पैरा एथलीट्स को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट चलाया और खेलों में गांवों के युवाओं को आगे लाने की मुहिम शुरू की। भारत में स्पोर्ट्स के प्रमोशन और पार्टिसिपेशन के लिए लगातार बड़ी निष्ठा के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। टैलेंट की पहचान हो, ट्रेनिंग हो या फिर चयन प्रक्रिया हो, हर तरफ, हर स्टेज पर ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जा रहा है। इसका परिणाम अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत के प्रदर्शन में भी
आज हमारे लोग, हमारे नौजवान कुछ न कुछ कर दिखा रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने स्थानीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय खेलों तथा ओलंपिक के लिए तैयार करने और पदक प्राप्त करने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की, जिसके तहत युवा खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के साथ अत्याधुनिक खेल उपकरण व आर्थिक सहायता दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के प्रति युवाओं को तैयार करने के लिए वर्ष 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की। उसी का परिणाम है कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और विश्व चैंपियनशिप में देश के युवाओं ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और ओलंपिक गेम्स में रिकॉर्ड पदक प्राप्त किए। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में खेल प्रोत्साहन सिर्फ बातें थी। खेल प्रतिभाएं सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाती थी। वर्ष 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए युवा शक्ति के प्रोत्साहन से प्रदेश की तरक्की का रोड मैप तैयार किया। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई। खेल कोटा के तहत सरकारी नौकरी की व्यवस्था फिर से शुरू की। स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए जनपद स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुश्ती और बैडमिंटन को गोद लेने का निर्णय लिया, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों का चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व जारी दलबदल क्रम में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी को झटका लगा है। बुलंदशहर के डिवाइस से पूर्व विधायक दबंग जय भगवान शर्मा अर्थात गुड्डू पंडित ने एक बार फिर घर वापसी कर ली है। आपको बता दें कि गुड्डू पंडित सपा से बसपा में शामिल हुए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच एक बार फिर गुड्डू पंडित ने बसपा छोड़ साइकिल पर सवार हो गए। गुड्डू पंडित को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। रामगोपाल यादव ने गुड्डू पंडित को केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में उन्हें सदस्यता दिलाई। सदस्यता ग्रहण करने के बाद गुड्डू पंडित ने बुलंदशहर के पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया और उन्होंने अपनी पार्टी की प्राथमिकताएं गिनाई। इत्र की नगरी कन्नौज में समाजवादी इत्र बनाने वाले समाजवादी पार्टी से विधान परिषद सदस्य पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के साथ ही फौजान मलिक उर्फ मलिक मियां के घर तथा प्रतिष्ठान पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी लगातार तीसरे दिन भी जारी है। पुष्पराज जैन के कन्नौज के साथ कानपुर और मुंबई के आवास पर ऑफिस में भी गहन पड़ताल हो रही है। आयकर विभाग की लगातार जारी इस जांच में पुष्पराज जैन के घर से कई दस्तावेज मिले हैं। इनको बरामद कर टीम ने कारखाने जाकर मिलान किया है। इसके साथ ही फौजान मलिक के घर पर भी आईटी विभाग टीम की छानबीन जारी है। फौजान मलिक के घर से गोल्ड और कई प्रॉपर्टी के कागज मिले हैं, जबकि करीब 3 करोड़ रुपए कैश भी मिला है। इस गोल्ड और कैश को स्टेट बैंक में जमा कराया गया है। देश में पहली बार बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। सोमवार से प्रदेश के 1,40,14 बच्चों को कोवैक्सीन की डोज लगेगी। इसके लिए आपको बता दें, साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। पर अहम बात यह है कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी इस उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध रहेगी। वहीं दूसरी तरफ बच्चों पर कोवैक्सीन ट्रायल के नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं। राहत की बात यह है कि ट्रायल के बाद इस वैक्सीन को बच्चों के लिए बेहद सुरक्षित पाया गया है। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां NH 730 पर नेपाल जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें तो कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में सवार सभी लोग नेपाल के बताए जा रहे हैं। हादसा ईसानगर थाना इलाके के लुधौनी के पास हुआ।
खबर यूपी के जालौन से है, जहां सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध खनन का काला कारोबार चल रहा है। भेंडी खंड 2 और हिमनपुरा खंड 3 में नदी की जलधारा से भारी भरकम मशीनों द्वारा मौरंग निकाली जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और परिवहन विभाग पर मिलीभगत आरोप लगाया है, जिसके चलते जलीय जीवों के साथ साथ नदी का अस्तित्व खतरे में है। इस मामले को लेकर किसान कई बार डीएम से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी यूपी के मेरठ दौरे पर हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। विजय सिंह जी तोमर, श्रीमती कांता कर्दम जी, विधायक भाई सोमेंद्र तोमर जी, संगीत सोम जी, जितेंद्र सतवाल जी, सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, मेरठ जिला परिषद अध्यक्ष गौरव चौधरी जी, मुजफ्फरनगर जिला परिषद अध्यक्ष बिरपाल जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और मेरठ मुजफ्फरनगर दूर दूर से आए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल की शुरुआत में मेरठ आना अपने आप में मेरे लिए बहुत अहम है। भारत के इतिहास में मेरठ का स्थान सिर्फ एक शहर का नहीं है। तो यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। मेरठ में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। साल पहले इसी मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थी। आज मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही है।
यहां मेरठ के सोतीगंज बाजार में साथियों, ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। अब यूपी में असली खेल को बढ़ावा मिल रहा है। यूपी के युवाओं को खेल की दुनिया में छा जाने का मौका मिल रहा है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, महाजनों येन गताः स पंथाः, अर्थात जिस पथ पर महान जन, महान विभूतियां चले, वही हमारा पथ है। लेकिन अब हिंदुस्तान बदल चुका है। अब हम 21वीं सदी में हैं और इस 21वीं सदी के नए भारत में सबसे बड़ा दायित्व हमारे युवाओं के पास ही है। और इसलिए अब मंत्र बदल गया है। 21वीं सदी का तो मंत्र है, युवा जनों येन गताः स पंथाः। तो मेरठ की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। यूपी में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी।